अष्टमी और नवमी संपन्न होने के बाद दशहरा का भी जो दिन होता है वो हमारे शास्त्रों में बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जैसे हम रावण को जलाते हैं, रावण का जो है वो हम दहन करते हैं, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर जो रावण है उस रावण का संहार भी हमको करना चाहिए। ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं और उन नेगेटिव क्वालिटीज़ को हमें अपने जीवन से निकाल करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। रावण को दहन करने का जो अर्थ है, एक जो सिंबॉलिक मीनिंग है, वो हमारे शास्त्रों में ये भी दिया गया है। दशहरे के दिन भी कुछ काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण का दहन करने के बाद जो लकड़ी जलाई जाती है, उस लकड़ी की जो राख है वो लाके आपको अपने घर में रखनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती है, साथ ही साथ हमारे शत्रुओं का नाश होता है, हमारे घर से बीमारियां दूर जाती हैं और हमारे घर में पॉजिटिविटी आने लगती है। एक और चीज़ जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है वो ये है कि रावण का दाह करने के बाद हमें कुछ न कुछ मीठा ग्रहण करना चाहिए। अगर हम कोई मीठी चीज़ ग्रहण करते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में मिठास आती है और वास्तुशास्त्र में भी इसे एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ दशहरे के दिन पे कहा जाता है कि अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो दशहरे का जो दिन होता है वो इस काम के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर हम दशहरे के दिन कोई नया व्यापार या नया काम शुरू करते हैं तो उस काम में काफ़ी बढ़ोतरी आती है, उस काम का सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन कई लोग विद्यारंभ भी करते हैं। अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन करना चाहते हैं या किसी दुकान का उद्घाटन करना चाहते हैं या किसी शोरूम का उद्घाटन करना चाहते हैं, किसी स्कूल कॉलेज का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वास्तु के अनुसार दशहरे के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि दशहरे के दिन आप कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस चीज़ की पूजा कर सकते हैं या किस चीज़ का पाठ कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हम दशहरे के दिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं या पंडित द्वारा करवाते हैं तो उसका भी एक विशेष शुभ फल हमारे जीवन में आता है। तो दशहरे के दिन ये काम ज़रूर करें कि सुंदर कांड का पाठ करें या किसी अच्छे योग्य पंडित से कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि ये पाठ करते समय आपकी जो फेसिंग है वो एक बार फिर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होनी चाहिए और जो पाठ की किताब है वो सम्मान पूर्वक किसी स्टैंड पे रखी जानी चाहिए। अगर आप सुंदर कांड का पाठ कराते हैं तो उसका तो फल बहुत ही शुभ है। साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आज के दिन कराया जाता है। अगर हो सके तो इस पाठ को करें या करवाएं, इससे भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आएगी और माँ की कृपा से शुभ फल आएंगे। एक और चीज़ जो कि हम खासकर दशहरे के दिन कर सकते हैं वो ये है कि आज के दिन जो आपके बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो भी आपके घर के एल्डर्स हैं, उनको आप शमी का पत्ता बांटें। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम उनको शमी का पत्ता दे करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य हर एक तरह की ब्लेसिंग जो है वो हमारे जीवन में आती है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारे बड़ों की ब्लेसिंग से हमारे जीवन में तरक्की आती है। आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन ये भी कहा जाता है कि आप अपने घर में श्री यंत्र या फिर कुबेर यंत्र लेकर आएं। अगर आज के दिन हम श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लाते हैं और उसकी जो है उसका अभिमंत्रण करके, अगर हम उसको एनर्जाइज करके अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में अगर हम उसे स्थापित करते हैं तो उससे हमारे जीवन में धन और यश बढ़ता है। तो आज के दिन ऐसा ज़रूर करें। आप चाहें तो श्री यंत्र और कुबेर जी की मूर्ति भी लेके आ सकते हैं और उसकी पूजा अर्चना करके उसे अपने मंदिर के नॉर्थ ईस्ट जोन में लगा सकते हैं। अगर आप अपने व्यापार के लिए किसी नई जगह को सिलेक्ट कर रहे हैं तो दशहरे के दिन इस नए परिसर में पूजा करके प्रवेश करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन अगर हम अपने नए परिसर में प्रवेश करते हैं, पूजा करवाते हैं, तो उसमें चालू किया गया कोई भी काम हमें बहुत अच्छे फल देता है।
एक और चीज जो कि आप दशहरे के दिन कर सकते हैं वो है नामकरण संस्कार। दशहरे के दिन अगर हम नामकरण संस्कार करते हैं, अपने बच्चों का जो नाम डिसाइड करते हैं, तो वो भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा फल लाता है और जो भी नाम हम बच्चे का डिसाइड करते हैं वो उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन अपने बच्चे का नामकरण संस्कार भी आप कर सकते हैं। तो आज मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया दशहरे के दिन वास्तु के अनुसार आप कौन कौन से महाउपाय कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, वास्तु के टिप्स को फॉलो करते हैं, तो इससे आपको नवरात्र में और दशहरे के दिन बहुत ही अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए नाइस डे।